Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube platform that is Exam Hut. तो डियर स्टूडेंट, जैसा हम कल आप लोगों को बता रहे थे कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का सेकंड पार्ट हम कल करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो बेसिकली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ग्राफ रिलेटेड, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जो बेसिकली आपने बुक में पढ़े हैं उनसे हटके ग्राफ बताएंगे। जो बुक में पढ़े हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे, उनसे हटके ग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे शेरों, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ और लाइक करो, शेयर करो। और ये आपका ही चैनल है, ये स्पेशली फॉर एयरफोर्स एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जिनके खून में जोश है, उबाल है। तो जो मेरे साथ है जल्दी से लाइव आ जाओ और सेशन का एंजॉयमेंट करो। साथ साथ में स्टडी हो जाएगी, साथ साथ में एक कह सकते हैं कि आपका रिवीजन होगा और आपको फील ही नहीं होगा कि हमें जो है किसी तरीके से बांध के बैठाया गया है कि हम यहां बैठ के पढ़ रहे हैं बाय फोर्स नहीं, आपको खुद से मन होगा कि यार पढ़ना चाहिए। चलो, तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे बेस्ड ग्राफ जो होते हैं, ठीक है, जो ग्राफ आप पढ़ सकते हो, जो हो सकते हैं। सबसे पहला जो है मैं एक ऐसे करता हूं, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ग्राफ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। एक कॉमन सा ग्राफ आपने पढ़ा होगा, बुक में कहीं पे भी आपने देखा होगा, वो ग्राफ ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एक बार इसको मैं यहां से बनाते हैं। ये ग्राफ आपने इस टाइप में देखा होगा, ये इस टाइप का एक तो ग्राफ, और एक ऐसे और एक ऐसा ग्राफ, ठीक है। यहां पे हमने लिया है एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से बना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहां हमने लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कह सकते हैं पोटेंशियल। यहां इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमने क्या लिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। ये देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने ग्राफ बनाया, न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3, ठीक है। तो बेसिकली आवाज आई थिंक आप सबको क्लियर आ रही होगी, साउंड क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है। ये जरूर बता दिया करो, कहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर सकें। तो देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करती है क्या? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी पे ही कह सकते हैं डिपेंड करता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको हमने बोला था। दैट मींस दैट नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द कैथोड विद रिस्पेक्ट टू द एनोड सच दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। जब कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ना करता हो। देखिए यहां पे आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड कर रहा था? कल आपने अच्छे से मेरा लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो भाई प्ले लिस्ट में पड़ा है, एक बार जरूर नजर लगा लेना, ठीक है। अपने जो फिजिक्स है, एनडीए एयरफोर्स की फिजिक्स का मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें पड़ा है वो लेक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट, वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? फोटोन्स पे, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली उसका ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट उस पे नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा। और ये कह सकते हैं कि उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें कट ऑफ पोटेंशियल, या कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे ये देखो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द कैथोड, ये देखो जीरो के बाद में इधर नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है।
तो हम ये लिख सकते हैं ν1 से ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ν2 और उससे भी ग्रेटर होगी ν3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ग्राफ बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में है, जिनमें मैंने 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ग्राफ ड्रॉ किया है। ये आपने कॉपी या बुक में आपने देखा होगा, जहां पे आपको इस टाइप का ग्राफ देखा होगा। इस ग्राफ को समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या ग्राफ है, पता नहीं किस टाइप का ग्राफ है। तो ये वही ग्राफ है। ठीक है, इसमें 3 ग्राफ आपको नजर आ रहे होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल जो है नेगेटिव होता जा रहा है उतना ही। ठीक है, तो ये ग्राफ ये सजेस्ट करता है यहां पे। लेकिन करंट जो है वो तीनों फ्रीक्वेंसी पे कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैंने क्या चीज कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग था लेकिन इंटेंसिटी यहां पे तीनों के केस में क्या था, सेम था। दैट्स वाई जो है इंटेंसिटी फिक्स है, तो इसीलिए हमारा ग्राफ भी क्या है, इस टाइप का आ रहा है। अगर तीनों की ये कह सकते हैं इंटेंसिटी अलग अलग होती तो उस केस में ये हमें ग्राफ भी इधर भी जो है एक सैचुरेशन जो है अलग अलग पॉइंट पे जाके मिलता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग होता। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरीके से एक और ग्राफ आपने कॉमनली देखा होगा, वो कैसा ग्राफ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आपने बनाया है। ठीक है, मान लिया कि हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रखी, इस बार इंटेंसिटी को वेरी करते हैं। जो फॉलिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो दैट मींस यहां पे जो मैंने लिया है पोटेंशियल, बेसिकली वो पोटेंशियल जो हमने कैथोड पे अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एनोड। ठीक है, ये पोटेंशियल है। और इधर हम ले रहे हैं क्या चीज, बताना जरा भाई, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे हमने ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अब जो है फ्रीक्वेंसी भाई हमने कहा सेम है, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। लेकिन इस बार इंटेंसिटी को हम अलग अलग लेते हैं, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से समझोगे तो ग्राफ कुछ भी नहीं है चुटकियों में, ग्राफ में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। ठीक है, यहां पे आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एक ग्राफ ये मिल गया। ठीक है, और एक ग्राफ हमें ये मिल गया, एक ग्राफ हमने कहा ये मिल गया। ठीक है, ये 3 ग्राफ मैंने बना दिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा भैया मेरे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड एट द कैथोड विद रिस्पेक्ट टू द एनोड। क्लियर है। अब देखो यहां पे जो आप देख पा रहे हो, यहां पे जो आप चीज देख पा रहे हो वो ये है कि अलग अलग इंटेंसिटी। आई यहां पे करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहां पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी तरीके से माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है I2 और दिस वन इज I3। सो ये अलग अलग इंटेंसिटी, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हायर वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू पे जाकर के सैचुरेट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। आई थिंक समझ आया होगा। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किस पे आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आएगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे आप देख पा रहे हो कि तीनों ग्राफ के लिए एक ही है, क्योंकि तीनों ग्राफ के लिए फ्रीक्वेंसी मैंने एक रखा है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग ली है। यह भी ध्यान रखें, यहां पे फ्रीक्वेंसी जो मैंने कांस्टेंट किया है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं बनेगी तो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन भाई साहब कैसे निकलेगा। समझ आ गया ना, क्योंकि जब तक हमने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं बनेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने का जो है मतलब ही नहीं बनता। जब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा ना, तो ये चीज यहां पे क्लियर होती है। तो यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के अंदर अगर हम इंटेंसिटीज के बारे में बात करें, कौन सी इंटेंसिटी, देखिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है I3 है, उसके बाद में I2 है, और उसके बाद में सबसे कम इंटेंसिटी जो है, जो सबसे नीचे है, ठीक है, जिसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कम है, वो है I1 इंटेंसिटी के लिए। तो ये बेसिकली आप लोगों को ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे, जैसे एक ये वाला ग्राफ और दूसरा जो है ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में मैंने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में था, जिसमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, और यहां पे भी फ्रीक्वेंसी जो है वो याद रखिए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। तो ये दोनों ग्राफ देखिए, जितनी ज्यादा हायर वैल्यू पे मैं फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहा हूं, 3 ग्राफ मैंने बनाया,
जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा कैथोड पे विद रिस्पेक्ट टू एनोड। सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो है पीडीएफ के लिए मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दे सकते हो, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अलावा ये दो ग्राफ तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। इनके अलावा भी ग्राफ है, उन ग्राफ पे जाते हैं। इनके अलावा कौन से ग्राफ है वो समझते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि अपने स्टेटस पे जरूर लगाओ यार वीडियो को। ठीक है, क्योंकि जब तक लाइव नहीं आते मुझे यूं लगता है ये कैमरा भाई साहब जो है यही मेरा सब कुछ है, इसी को ही पढ़ा रहा हूं, इसी से ही प्यार प्रेम करना पड़ता है। दो चार स्टूडेंट आ जाए ना तो मजा आ जाता है, क्योंकि वो साथ साथ में कमेंट करते हैं। ठीक है, लाइव होते तो वो कमेंट करेंगे, नहीं तो मुझे कैमरे को देख करके या फिर कह सकते हैं कि नैन मटक्का मुझे कैमरे के साथ ही करना पड़ता है। ठीक है, दो चार स्टूडेंट आ जाए तो लाइव वो थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहते हैं, हलचल होती रहती है, लेक्चर का मजा आ जाता है। समझ आ गए हो ना? नहीं तो मुझे देखो ऑफलाइन में पढ़ाने का जो मजा आता है वो ऑनलाइन पे पढ़ाने का मजा नहीं आ पाता, जब तक ऐसे लगता है कि मैं अकेला ही हूं। और अगर मेरे साथ में कनेक्टेड है बहुत सारे स्टूडेंट, लाइव है, जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, कहीं पे हमारी गलती हो रही है उसको बता रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे मैं जो है बहुत सारे बच्चों के बीच में पढ़ा रहा हूं, तो मजा अलग हो जाता है। यस, देखिए ये ग्राफ दोनों समझ में आ गए होंगे। अभी हम एक ये ग्राफ मैंने बताया और एक ये ग्राफ बताया। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा सारा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ग्राफ आपने कर लिए, नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं जो आप लोगों को इनसे अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, वो ग्राफ है हमारा किस किस के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसके बीच में है, टाइम के बीच में। ठीक है, यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ आएगी, वो ये कि टाइम के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। जैसे ही फोटोन जो है जाकर के फोटो सेंसिटिव मटेरियल को हिट करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो लेकिन यहां बात आती है, मैंने कहा था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को हम स्टडी कर रहे थे, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे ही हमारा फोटोन भाई साहब जाकर के हिट करता है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां से। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा ना तो ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। लेकिन बात यह आती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की इस जो प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है। फोटोन हिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस टाइम में जो है हम अगर बात करें तो ये टाइम तकरीबन 1 नैनो सेकंड का होता है, यानी 1 नैनो सेकंड का। ठीक है, ये ग्राफ जो है आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा होगा, यहां पे 1 नैनो सेकंड के अंदर हमारा करंट जो है वो क्या होगा, एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, जीरो था करंट, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा हमारा तकरीबन 10⁻⁹ सेकंड के अंदर। उसके बाद में करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिवन इंटेंसिटी क्या है, फिक्स है। इंटेंसिटी फिक्स है, ये ध्यान रखिए। अगर इंटेंसिटी भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो करंट भी हमारा बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कल पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल ये चीज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। ये देखिए इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो, मैंने ग्राफ लिया किस किस के बीच में, इंटेंसिटी के बीच में है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा है, कल वाला लेक्चर देखा है, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है हमारे एग्जाम हट के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें मैंने अब बहुत अच्छे से बहुत क्लियर वर्डिंग में समझाया था कि इंटेंसिटी की दो डेफिनेशन होती है। जब लाइट को हम कंसीडर करते हैं एज ए पार्टिकल और लाइट को जब हम कंसीडर करते हैं एज ए वेव, तो दोनों की मैंने डेफिनेशन बताई थी। यहां पे हम पार्टिकल नेचर को लेकर के चल रहे हैं, लाइट का जो फॉलिंग लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर को। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जितने फोटोन निकलेंगे वो फोटोन क्या करेंगे, जाकर के हिट करेंगे किसको, फोटो सेंसिटिव मटेरियल को। वहां से हर एक फोटोन क्या करेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। हर एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को
इजेक्ट करेगा। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये होगा। लेकिन ये सारी सिचुएशन तब ही पॉसिबल है जब हमारी फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज्यादा हो, या फिर कम से कम उसके बराबर हो। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी काफी हद तक यहां मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। डियर स्टूडेंट, ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो जो लाइव है दे मस्ट लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर। और ये भी कह सकते हैं कि उसको अपने जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, वहां पे भी शेयर कर दिया करो यार। 2-4 स्टूडेंट नया जुड़वा दो, ठीक है, मजा आ जाता है यार। आप जो भी लाइव है और साथ साथ में कमेंट जरूर करो, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्यों है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ जो है मैंने लिया है किस किस के बीच में, ये लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बड़े क्लियर वर्डिंग्स में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, लाइट की, फॉलिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फॉलिंग लाइट की एनर्जी बढ़ रही है। फॉलिंग लाइट की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो भी मैं यहां पे बता देता हूं कौन सी E इज इक्वल टू पाई नॉट और प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को यह पता है कि जो ये पाई नॉट है ये तो वर्क फंक्शन है, ये किसी भी मटेरियल का भैया क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो जितनी भी ज्यादा ये E होगी, ये हमारी लाइट जो फॉलिंग लाइट है उसकी एनर्जी जितनी भी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल या कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड पे भी हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया, वो क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ आ गई बात। तो जिस पोटेंशियल पे जाकर के फोटो इलेक्ट्रॉन एक भी जो है कैथोड पे रीच ना करे या कहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, उस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी फॉलिंग लाइट का बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का मतलब हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का बढ़ना, ठीक है। तो इंटेंसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया ना। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नहीं बढ़े ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, क्योंकि इंटेंसिटी आपने क्या कर रखी है, यहां पे इंटेंसिटी को हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट। इंटेंसिटी को हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखिए, इंटेंसिटी को आपने कांस्टेंट रखा है। तो जब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये सारी बातें तभी सही है, तभी पॉसिबल है जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, तब ही ये बात पॉसिबल है। अब ग्राफ पे आइए, अब आते हैं ग्राफ पे। ये ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे, बड़ा सुंदर सा ग्राफ है, ठीक है। हाँ जी, ये जो ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ग्राफ के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है कि करंट जो है कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ में करंट क्या है, कांस्टेंट है। एक बिल्कुल पैरेलल लाइन, फ्रीक्वेंसी जो हमारी कोऑर्डिनेट है फ्रीक्वेंसी का, उसके ठीक पैरेलल है। लेकिन कहां से शुरू हो रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। कहां से शुरू हो रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। गॉट इट, डेफिनेटली पॉइंट समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। यार कोई कमेंट कर दो, कोई थम्स अप कर दो, मुझे ये लगे कि कोई जिंदा है। मुझे ऐसे लग रहा है मुर्दों को मैं लेक्चर दे रहा हूं। यस, ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। इधर ये मैंने ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है 0 होगा, बिलो दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करंट बनेगा ही नहीं, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। इस ग्राफ के अंदर मैंने लिया है ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट। अब ये बिल्कुल जो अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था उसका जस्ट अपोजिट है। जो ग्राफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, यानी इससे पहले वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वहां पे वेवलेंथ की। और ग्राफ किसके बीच में है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी यहां तो, और नेक्स्ट में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वेवलेंथ में। तो आपको पता है वेवलेंथ जो है रेसिप्रोकल होता है हमारे फ्रीक्वेंसी का।
तो अब देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसको बोला था मैंने? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट मैक्सिमम wavelength of falling light above which no photoelectric emission takes place, above which no photoelectric emission takes place। तो इस वेवलेंथ के बाद में कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बनेगा? नहीं बनेगा। तो इससे पहले पहले होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन क्या है, आप देख रहे हो कांस्टेंट है, वेवलेंथ के साथ में कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे? नंबर ऑफ फोटोन्स पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, या कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो क्योंकि वेवलेंथ कम ज्यादा होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनका कम ज्यादा होना, या फिर कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चीज ध्यान रखिए। ये ग्राफ समझ आ गया होगा, इस तरह का ग्राफ जिनको समझ आ रहे हैं साथ साथ में देखिए वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ग्राफ है अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फॉलिंग लाइट। तो ये देखिए जैसे जैसे आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ये वेवलेंथ जो है हम बढ़ाएंगे, भाई अभी आपको मैंने एक चीज एक्सप्लेन की, वो क्या कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाद में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। समझ आ रही है बात? लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसे जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आती जाएगी वैसे वैसे वो कम होती चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिल रहा है वो इस टाइप का ग्राफ होगा। ये ग्राफ बेसिकली फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैं काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का बनाऊंगा उनके जस्ट अपोजिट है, वो भी मैं बताता हूं। एक बार इस ग्राफ को पेंडिंग में रखो, ठीक है, नेक्स्ट पे बताता हूं। जैसे ये वाला, एक मिनट सॉरी, ये वाला, ये ग्राफ देखिए, पहले इसको समझिए, वो समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ के अंदर क्या है आप सबको पता है, मैंने क्या बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर था? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा ये भी हम कह सकते हैं। भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीनों। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी देखिए, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, लेकिन कहां से? अबोव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपने कहा कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस ग्राफ में बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ, वो भी बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से अपने को एक चीज और पूछता है, वो भी बता देते हैं। देखिए इस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, लेट्स सपोज इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहां तक जाएगा? ठीक है, यहां कहीं पे जा रहा है। ठीक है, यहां कहीं पे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? दूसरा हमसे पूछा जाता है कि इसका स्लोप कितना होगा। स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्लोप कितना होगा, और यहां जो पॉइंट है ये वैल्यू कितनी होगी, ये कॉमनली पूछा जाता है, ये कॉमनली पूछा जाता है। तो ये कहां से निकालूं? आप सबको पता है जो एनर्जी है वो किस में डिवाइड हो रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमारा जो वर्क फंक्शन है, प्लस में काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो कह सकते हैं के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपको किस पे जाना है? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एच न्यू, और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच, कॉमन आ जाएगा, या फिर आप कॉमन भी मत लो, इसको लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा, एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। तो यहां पे m जो है वो क्या होता है? स्लोप होता है, और c क्या है? इंटरसेप्ट है। c यहां पे क्या है? इंटरसेप्ट है। ठीक है, ठीक है जी, सी क्या है? यहां पे इंटरसेप्ट पॉइंट है।
और x जो है एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, ये सारा कांस्टेंट है, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। h न्यू नॉट क्या होता है, बेसिकली वर्क फंक्शन है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे y के साथ कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन के साथ में आप कंपेयर कर लो इसको, अब वो इक्वेशन को, तो आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया। इंटरसेप्ट कितना है, माइनस पाई नोट और इक्वल टू माइनस ऑफ h न्यू नॉट, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ h न्यू नॉट, ठीक है। ये इंटरसेप्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट को हम सर्किल कर देता हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक बार सर्किल भी दूसरे कलर से कर देते हैं, ये लो, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट बोलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, -5 नोट या फिर माइनस ऑफ h न्यू नोट। बात आती है m, m यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, और स्लोप यहां पे किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखो स्लोप यहां पे क्या है, h है, तो ये m की जो वैल्यू है ये h हो गई। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है, जब इसके ग्राफ की बात आती है तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होता है, h होता है। इंटरसेप्ट पॉइंट जो होता है वो माइनस वर्क फंक्शन होता है। इतनी याद रखिए, ये चीज पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनने का चांस है हमारे एयरफोर्स के लिए भी, या फिर एनडीए के लिए भी, या फिर आपके बीएससी एग्रीकल्चर में भी बनाया जाता है, ठीक है। खास करके सीबीएसई 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत कॉमनली। जी समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी बात समझ आ गई। तो ग्राफ हमारा किसके बीच में था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप आपका देखा इस तरीके से था। अब बात करते हैं, वापस आते हैं अपने जिस ग्राफ पे हमारी बात चल रही थी, ये वाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और लैम्डा। अभी यहां पे था फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ यहां से इधर की तरफ था, ठीक है। अब हमारा ग्राफ जो है ये इधर की तरफ आएगा, स्लोप, समझ आ गई बात। यहां जो है लैम्डा नोट पे जैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बन जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना ही बंद हो जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 0, क्योंकि निकलेगा ही नहीं तो 0 होगी ना। तो ये सीधी सी बात है, इस टाइप का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये भी जो है इसको भी हम कह सकते हैं, देखिए बेसिकली अभी मैंने जो आपको बताया था h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू, आपने कहा था काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, यही ग्राफ बना था। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। काइनेटिक एनर्जी ये बनाया था। अब इसको लैम्डा में ले आओ, ये ग्राफ जो है लैम्डा में कन्वर्ट कर, इसको इक्वेशन को लैम्डा में कन्वर्ट कर लो, hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नोट। तो ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। और ये स्लोप जो है बेसिकली, ये वाला स्लोप, ये स्लोप, ये कितना हो जाएगा, वहां था सिर्फ h, ठीक है, यहां पे hc हो जाएगा। तो जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में तो जाने की, फिर भी आपको ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। यहां पे ये ग्राफ बिल्कुल इसके जैसा है, इस वाले ग्राफ के जैसा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी को हटा करके मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, बस क्लियर हो गया। लेकिन इसका स्लोप हमसे पूछ ले, इसका इंटरसेप्ट हमसे पूछ ले, तो उसका जवाब क्या होगा, तो भैया उसको भी समझ लो। देखो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, अभी ग्राफ बनाया था, काइनेटिक इक्वेशन लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये लिया था। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखेंगे क्या, h बाई ई इंटू न्यू माइनस h बाई ई इंटू न्यू नॉट। अब ये सारी चीज तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट है। या इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h न्यू ओवर e माइनस पाई नॉट डिवाइडेड बाई e। इसको कंपेयर कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो आपको वैल्यू सारी आगे की पता चल जाएगी। इसको हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोसीड करते हैं, इस ग्राफ को बनाते हैं। देखिए ये ग्राफ को मैंने प्रोसीड कर दिया, यहां तक बना लिया।
अब आपको यह देखना है कि यहां स्लोप कितना है, एक तो स्लोप कितना है, और ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना है। यहां पे जो पॉइंट है इंटरसेप्ट पॉइंट, जिसको फाई नोट डिवाइड बाय ई कह सकते हैं, या इक्वल टू माइनस एच न्यू नोट डिवाइड बाय ई कह सकते हैं, ये इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। किस किस की बात कर रहे हैं, जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ले रहे हैं ग्राफ। लेकिन इसका स्लोप क्या होगा भैया, मैथ्स वाले स्टूडेंट बड़े आराम से बता सकते हैं कितना होगा स्लोप। इसका स्लोप जो होगा m इज इक्वल्स टू एच बाय ई होगा, जबकि उसमें कितना था, सिर्फ h था। ठीक है, तो ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। यहां पे आपसे एक तो स्लोप पूछ सकता है, एक इंटरसेप्ट पॉइंट पूछ सकता है। ये ध्यान रखना है ग्राफ किस किस के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ग्राफ, एक ये ग्राफ और एक हमारा ये वाला ग्राफ। ठीक है, एक तो यही हो गया और एक ये वाला ग्राफ, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनके, और अदरवाइज आप पीडीएफ कहोगे तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, जब भी कमेंट करोगे अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर मैं ये शेयर कर दूंगा भाई। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। तो ये ग्राफ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम ग्राफ है, स्लोप इस तरीके का डाउन है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमने कर लिया था काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ के बीच में। तो ये बेसिकली ये सारे ग्राफ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ हमने बना लिए। इन सारे ग्राफ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, तो इसीलिए आज का जो बेसिक हमारा लेक्चर था वो ग्राफ रिलेटेड ही था। इनके ग्राफ इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इसका अलग से लेक्चर जो है मैंने बना दिया। अब बारी आती है इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने की। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर देखा है और कल का लेक्चर देखा है, उनको बड़ा आसान लगेगा सारे एमसीक्यूज। ठीक है, वो एमसीक्यूज आराम से साथ साथ में लगा सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठना और साथ साथ में क्वेश्चन नंबर डाल डाल करके उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देना है, और तैयार रहना कल के लाइव सेशन के लिए। ठीक है, वो तकरीबन 7 सवा 7 बजे के आसपास हम लेते हैं, फिजिक्स का क्लास यही टाइम पे रहता है। तो बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा कि आई होप आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करोगे, क्योंकि एमसीक्यू सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। बच्चे साथ साथ में आंसर देते हैं, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, कुछ रिवाइज हो जाता है कंसेप्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद जरूर आया होगा, और पसंद आया है तो मेरे भैया सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो, और नए फ्रेंड्स को अपने चैनल से जोड़ो, सब्सक्राइब करवाओ भैया, आप ही का तो है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, गुड लक, शुभ रात्रि, जय हिंद।